बदायूं डबल मर्डर केस में बड़ी खबर आ रही है। केस में गिरफ्तार दूसरे आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के बाद मृतक बच्चों के पिता विनोद ने दावा किया कि इस हत्या के पीछे कोई और भी है। जरूर किसी और ने बच्चों की हत्या कराई है। जिस तरह से दो बच्चों की बेरहमी से हत्या की, उसके बाद से यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस हत्या के पीछे मोटिव यानी मकसद क्या था। आखिर साजिद ने क्यों इन दोनों मासूम बच्चों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया। अब दूसरा आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि उसे नहीं पता कि साजिद ने यह हत्याकांड क्यों अंजाम दिया। और हमारे संवाददाता राजू राज ने मृतक बच्चों के पिता विनोद से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। जावेद ये दावा कर रहा है कि वो घटनास्थल पे था ही नहीं, वो यहाँ पर था ही नहीं। जब था नहीं, वो दोनों हमारे सामने की बातें हैं, हमारी मैडम के बच्चों के सामने की बातें हैं। जब दुकान सामने है, दोनों भाई साथ जाते हैं, साथ आते हैं। उनका सैलून दुकान है, तो वो कहीं जाते ही नहीं है, छुट्टी नहीं करता कोई भी। ये दोनों आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह आते हैं 6 बजे और शाम को 8 बजे दुकान बंद करते हैं। मगर मंगलवार को दुकान इन्होंने बंद नहीं की थी, बंद रखी थी कि 6 बजे इन्होंने दुकान पहले बंद कर दी गई है कि उसमें मतलब हिंदू धर्म में बाल कम कटिंग कराते हैं और सेब कम बनाते हैं मंगल वाले के लिए। मंगल है, बृहस्पतिवार है, और बाकी तो हर किसी दिन चलता है अपने यहाँ। तो इसलिए जो है उसको पकड़ा गया है। वो तो झूठ बोल रहा है इस चीज़ को, मगर हमें उस पर जो है पूरे सबूत चाहिए इस चीज़ का कि पूरा घटना इस तरह की जानकारी देगा ये। और इसमें ये जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति जरूर इससे जुड़ा है, किसी ने घटना करवाई है, कि अकेले का काम इसका नहीं है। जब हमने बच्चे 2 खोए हैं तो उसका पूरी जानकारी तो मुझे मिल जाए कि हमारे क्यों मारे गए, क्या मासूम ने इसका बिगाड़ा था, या मैंने क्या बिगाड़ा था, या मेरा कोई दुश्मन अगर है तो वो मुझसे वार करता, या मेरे बच्चों पर क्या वार किया। अरे वो मुझे मार देता, मुझे कोई दिक्कत रही थी कि मेरे बच्चे छोटे छोटे चले गए बेचारे, उनने क्या उससे वार कर दिया बताओ, उनकी गर्दन काट दी उसने। ये क्या इसका तमाशा है। अब उससे ये पूछा जाएगा कि इसके साथ में कौन कौन जुड़ा है, वो खुद ही बोलेगा। जब उस पर मार पड़ती है ना, पुलिस अच्छे करवा देती है। अब मेहनता हमारा प्रशासन ही हमारा सहयोग करेगा, वही इससे सब पूछ लेगा, सब बताएगा वो कि इसके साथ कौन जुड़ा है। बदायूं डबल मर्डर केस में फरार आरोपी जावेद गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के सामने अब चुनौती यह है कि वो उसके बयानों और सबूतों के तार को जोड़े ताकि हत्या की वजह का खुलासा हो सके। इस वारदात की खास बात यह भी है कि अब तक किसी को यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर 2 बच्चों की हत्या क्यों कराई गई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अपने आप को सरेंडर करने की। ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। बदायूं में डबल मर्डर के दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस परेशान थी और वो बचने के लिए यूपी से दिल्ली पहुंच गया। जावेद की माने तो वो खुद ही दिल्ली से बरेली पहुंचा ताकि वो सरेंडर कर सके, लेकिन उसके सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जावेद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की बात बाद में, पहले आप जावेद की जुबानी सुनिए किस तरह से वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो तुम अभी। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो नहीं था मेरे। उनने क्यों करा, मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? दो। भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जावेद का कहना है कि जो भी किया उसके भाई ने किया, वो बेकसूर है। डबल मर्डर से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसके सरेंडर से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी, वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या केस को सुलझाने के लिए जावेद की गिरफ्तारी बेहद अहम थी। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर पाएगी, क्योंकि इस केस का पहला आरोपी
पहले ही मारा जा चुका है। इसलिए जुर्म को डिकोड करने के लिए दूसरे आरोपी का बयान काफी अहम हो जाता है। जावेद की गिरफ्तारी की खबर सुनकर पीड़ित परिवार में इंसाफ की आस जग गई है। इनकी मांग है कि 2 मासूमों की बेरहमी के साथ हत्या का बदला लिया जाए। जावेद को सामने पेश किया जाए, हमको भी वहाँ पे लेके जाया जाए या यहाँ लेके आया जाए और उससे पूछा जाए उसने क्यों ऐसा करवाया, किसके कहने पे किया, आखिर क्या दुश्मनी थी उसे। आप जावेद को पहचानती हैं? हमारे पास तस्वीर है जावेद की, जो वीडियो है उसे देख के क्या ये वाला ये छोटा भाई है उसका, बड़ा वाला था वो तो मर गया, ये छोटा है। बदायूं का केस सुलझाना पुलिस के लिए आसान काम नहीं होगा। मुश्किल ये है कि अभी तक पुलिस ने ये तक नहीं पता लगा पाई है कि आखिर जघन्य हत्या के पीछे मकसद क्या था। आखिर जिस परिवार से 2 भाइयों के अच्छे खासे संबंध थे, उस परिवार के बच्चों का उन्होंने कत्ल क्यों किया। साजिद ने बच्चों की मां संगीता से क्यों कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। साजिद मारा जा चुका है, बचा है जावेद। अब वही सारे राज खोल सकता है। इस बीच बदायूं हत्याकांड में मारे गए दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक आयुष के शरीर पर चोट के 14 निशान हैं। आयुष पर तेज धारदार हथियार से 14 बार वार किया गया। आयुष की गर्दन, कंधे, सीने और हाथ पर चोट के निशान मिले हैं। आयुष की मौत इंटरनल इंजरी की वजह से हुई है। वहीं आहान के शरीर पर चोट के 2 निशान मिले हैं। उन पर भी तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। आहान की गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। हालांकि आहान की बॉडी पर कोई और निशान नहीं है। आहान की मौत की वजह भी इंटरनल इंजरी बताई गई है। जी न्यूज़।